हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो बच्चों हमारा वो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जदीद दौरी कानून या जदोल। उसका जो कुल्लिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं आज का वीडियो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप जो है अपनी पेन, कॉपी, जो बयाज है, जो नोटबुक है वो साथ में लेकर बैठिए और जो जो पॉइंट है उसको नोट करते जाइए, तो इससे आपको स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा वीडियो वो देखते हैं बच्चों, जदीद दौरी कानून या कुल्लिया क्या है। एक्चुअल में मॉडर्न पीरियडिक टेबल जब अरेंज हुआ है, जब तरतीब दिया गया है, तो क्योंकि हर पीरियडिक टेबल जब अरेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है कानून कुल्लिया उन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पर जदीद दौरी कानून क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखिए मैं कुछ बताता हूँ। जिस ज़माने में मेंडलीफ ने, अब मेंडलीफ का दौरी जदौल हमने पढ़ चुके हैं बच्चों, जिस ज़माने में मेंडलीफ ने दौरी जदौल पेश किया उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर यानी एटम जिसको कहते हैं कि अंदरूनी हिस्सों के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। देखो बच्चे, हमने डोबेराइनर पढ़ा, मेंडलीफ पढ़ा, लेकिन उसमें आपने गौर किया होगा कि सिर्फ जौहरी कमियत की बात हुई है। जौहरी कमियत की बात हुई यानी किसी अंसुर का वजन कितना है, कितना हल्का है, कितना भारी है। तो जो दीगर साइंसदां थे, जैसे मेंडलीफ था, न्यूलैंड्स था, डोबेराइनर था, इन्होंने सबने जो है वो एक ही चीज पर फोकस किया था कि अंसुर का जौहरी कमियत क्या है, कितना वजनदार है। उसी को बेसिक मानकर उन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। लेकिन जब उस जमाने तक, उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर, एटम के अंदरन क्या है, अंदरूनी हिस्से में क्या है, उसका कोई इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए तो फिर उसका साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक का बगौर मुताला करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुए तो फिर साइंसदानों ने क्या किया कि जो जौहरी अदद है और इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है उसको बगौर मुताला करने के बाद मेंडलीफ की दौरी जदौल में जौहरी अदद की सिर्फ अनासिर का तरतीबी नंबर था। जब मेंडलीफ ने दौरी जदौल जब अरेंज किया या तरतीब दिया तो उसने सिर्फ अनासिर का जो नंबर था उस वक्त, वो जैसे एक नंबर पे जो अनासिर है उसका जौहरी अदद एक, यानी जौहरी अदद तो खास ख्याल नहीं किया, लेकिन बस इतना याद, क्योंकि वहां पर जब तक जौहरी अदद का कोई इल्म नहीं था कि एटम के अंदर है क्या, एक्चुअल में जौहर के अंदर क्या है, तो उसका इल्म नहीं था। तो जो जदौल देखेंगे हम मेंडलीफ का दौरी जदौल, तो उसमें जो अनासिर का जो नंबर है, किस नंबर पे वो रखा हुआ है, वो सिर्फ तरतीबी नंबर था। ठीक है, तो जौहरी अदद सिर्फ तरतीबी नंबर था मेंडलीफ के दौरी जदौल में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्या है इसकी थोड़ा, क्योंकि कोई भी जदौल पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। 1913 में बरतानवी साइंसदान हेनरी मोजले, देखिए डोबेराइनर गया, न्यूलैंड्स गया और मेंडलीफ गया, उसके बाद हेनरी मोजले आया। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, एक्सरे की नली आती है, एक्सरे जिसमें शुआ, एक्स रेज एक शुआ है, रे यानी हम शुआ को कहते हैं, तो एक्स रे उसका नाम ही नहीं मालूम था, इसलिए XYZ करके एक्स रे रख दिया गया है। इसमें आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे जब जाएंगे, क्योंकि मैं एक्सरे बताने बैठूंगा, अभी आपको एक्सरे है क्या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो एक्स रेज यानी ऐसी शुआएं, उसका नली का इस्तेमाल करके तजुर्बे के जरिए दिखाया कि अंसुर का जौहरी अदद Z, यानी जौहरी अदद को Z से जाहिर करते, ये भी याद रखिए। अंसुर के मरकजे में, यानी अंसुर का मरकज, देखो आप कोई भी अंसुर को जो हमने नोट किया ना, वो दायरे की शक्ल में नोट किया। कोई भी अंसुर है तो हमने उसको नोट किया तो इस तरह, जैसे ये है स्फीयर, जिसको हम कहते हैं स्फीयर की शक्ल है अंसुर की, याद रखिए, अंदर से खोखला, और इसके अंदर एक मरकजा है, इसके अंदर एक मरकजा है। तो ये शक्ल समझ लो, इस तरह जो दायरानुमा शक्ल है, इसको अंसुर की शक्ल ली गई है। अंसुर जो है वो दायरानुमा और उसके अंदर एक मरकजा है, और मरकजे में जो है ना वो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। मरकजे में प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जितने हैं, एक अंसुर के मरकजे में जितने भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद जो है, प्रोटॉन की तादाद जो है वो, उसको साइंसदानों ने अंसुर का जौहरी अदद कहा है, उसी को अंसुर का जौहरी अदद कहा है। तो बच्चों याद रखो
जो अंसुर के मरकजे में जो प्रोटॉन की तादाद है वही उसका जोहरी अदद होता है। दूसरी चीज एक बात याद समझ लीजिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मस्बत बरकी बार प्रोटॉन की या प्रोटॉन की तादाद मस्बत बरकी बार, यानी इसको हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है। किसी भी अंसुर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो मसावी होती है, इसको याद रखिए। तो मोज़ले जो साइंसदान था उसने क्या किया, तजुर्बात के जरिए कई अनासिर का जोहरी अदद का तयन किया। कई अंसुर के अंदर उसने एक्सरे की नली डालकर देखा, इन्हें उसका तजुर्बा किया और जोहरी अदद निकाला कि उसमें कितना प्रोटॉन है। तो जिससे मालूम हुआ कि ज्यादातर अनासिर के बुनियादी ख़वास जोहरी कमियत की बनिस्बत पर जोहरी अदद पर मुनहसिर होते हैं। जोहरी कमियत बुनियादी ख़वास जोहरी कमियत की बजाय जोहरी अदद पर मुनहसिर होते हैं। देखिए डोबरेनर ने क्या किया था, जोहरी कमियत लिया था। न्यूलैंड ने क्या किया था, जोहरी कमियत लिया था। मेंडलिफ ने क्या किया, जोहरी कमियत को बुनियादी खुसूसियत मान लिया। लेकिन अब जब हेनरी मोज़ले आया तो उसने क्या किया कि मैंने जो आइटम के अंदर उसने जौहर के अंदर जब नली डालकर देखा तो उसे मालूम हो कि अंदर कुछ मरकज़े में कोई प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन की तादाद से खुसूसियत ज़्यादा मुनहसिर होती है अंसुर के ऊपर। तो इसीलिए उसने फिर बयान किया कि जोहरी कमियत से ज़्यादा जो अंसुर के अंदर प्रोटॉन है उसका जो जोहरी कमियत जोहरी अदद है वो अदद पर उनकी खुसूसियत ज़्यादा है, मुनहसिर उसके ऊपर ज़्यादा है। इसके मुताबिक फिर मेंडलीफ के दौरी कुल्लिया में तब्दीली करके जदीद दौरी कुल्लिया पेश किया गया। अब मेंडलीफ का दौरी कुल्लिया क्या था, आपको मालूम है कि अनासिर के ख़ास उनके जोहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। तो अब इसको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि मोज़ले ने क्या कहा था कि अनासिर के ख़ास जोहरी कमियत के नहीं जोहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। तो फिर उसने अपना कुल्लिया पेश कर दिया। तो उसका कुल्लिया क्या था, अनासिर के ख़ास उनके जोहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। तो मेंडलीफ के कुल्लिये को उसने थोड़ा चेंज कर दिया, जोहरी कमियत की जगह जोहरी अदद बता दिया और अपना कुल्लिया पेश किया, अपना कानून पेश किया और उसने बताया कि जो है अनासिर के ख़ास उनके जोहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। इसी को हम कहते हैं बच्चों जदीद दौरी कानून या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, याद रखिए। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, उसमें अंदर मैंने कानून भी बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसकी खुसूसियात देखते हैं, उसमें अनासिर कौन कौन से हैं, कैसे अरेंज किया गया है, वो सब देखते हैं हम। तो दौरी जदौल की तश्कील, अब इसको हम देखेंगे दौरी जदौल की तश्कील मतलब उसको कैसे तश्कील किया गया। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूं और इसी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, तो इसको आप नोट करते जाइए। अब दौरी जदौल में ना दौर कितने हैं, दौर तो उसमें 7 दौर हैं। तो हम लिखेंगे जदीद दौरी जदौल में 7 उफ़क़ी कतारें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, उफ़क़ी कतारें मतलब आड़ी वाली कतार को उफ़क़ी कतार कहते हैं और खड़ी वाली कतार को उमूदी कतार कहते हैं। तो आड़ी जो है 7 कतारें हैं, 1 से लेकर 7 दौर तक, इतना याद रखिए। दूसरा, एक ही दौर में मौजूद अनासिर के खौल की तादाद यकसा होती है। इसको लिख लीजिए आप, एक ही दौर में यानी आड़ी कतार में हम जाएंगे तो उसमें जितने भी अनासिर मौजूद है उनकी जो खौल है, अब आखिरी खौल है ना, खौल की तादाद, जैसे ये अंसुर है, इसमें देखिए 2 खौल है और ये मरकज़ा है। तो ये जो मदार होता है ना, इसको मदार भी कहते हैं, इसको खौल भी कहते हैं और इसको याद रखिए ऑर्बिट कहते हैं। एक्चुअल में इंग्लिश में ऑर्बिट है ना, जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो 9th में भी आपने पढ़ा है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, आपने 9th में पढ़ा है। तो जैसे जैसे एक दौर में जो अनासिर मौजूद है यानी आड़ी कतार में, उनके खौल की तादाद, उनके मदार की तादाद यकसा है। आगे बढ़ते हैं। हर दौर में एक नया खौर पुल होना शुरू होता है। जैसे जैसे दौर बढ़ेगा, तीसरा खौल आएगा तो 3 मदार हो जाएंगे, चौथा खौल आएगा 4 मदार हो जाएंगे, तो एक एक बढ़ता जाएगा। दौर का नंबर भी वही होता है जो पूरे होने वाले खौल का नंबर होता है। अगर 4 दौर का नंबर 4 है तो उसके अंदर जो मौजूद अनासिर है उनके अंदर 4 खौल होंगे, याद रखिए। 4 चौथा मदार है तो 4 खौल होंगे। ऐसे जो नंबर होगा मदार का वही खौल का नंबर होगा, तो वही दौर का भी नंबर होगा, यानी दौर का जो नंबर है वही खौल का नंबर है।
अब इसमें 7 दौरों के अलावा दौरी जदौल के नीचे मजीद 2 दौर है, वो इलाहिदा दौर है, और उनको हम कहते हैं बिलतरतीब लेथेनाइट और एक्टेनाइट। ये हम देखेंगे क्या है, ये सब समझेंगे बच्चों, आप सिर्फ नोट कीजिए बस। अब ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप में क्या है ना कि 1 से 18 तक ग्रुप है, 1 से 18 तक ग्रुप बनाए गए हैं अनासिर को अरेंज करने के लिए। यक्सा गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, हर अंसुर की गिरफ्त यक्सा है, यानी एक ग्रुप में जो अंसुर मौजूद है, एक ग्रुप में, हर ग्रुप में जो अंसुर मौजूद है, हर ग्रुप के अंसुर की गिरफ्त यक्सा है। इसको समझाऊंगा मैं। कीमियाई खास यक्सा होते हैं, हर ग्रुप के अंसुर में जो भी अनासिर वहां पर तरतीब दिए गए हैं ग्रुप में, ग्रुप यानी खड़ी लाइन, इस तरह खड़े हिस्सा, तो यहां पर जो अंसुर तरतीब दिए गए हैं ये खड़ी लाइन में, इनकी कीमियाई खुसूसियत यक्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैरूनी मदार में यक्सा इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है। बैरूनी मदार में सिर्फ आखिरी खौल में जो है, आखिरी मदार में उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है मसावी होती है, वो भी समझाऊंगा बच्चों में। और जदीद दौरी जदौल में 118 खाने हैं, यानी कुल 118 अनासिर के लिए जगह है वहां पर, क्योंकि उस वक्त जो मौजूद थे वो 118 अनासिर मौजूद थे, उनकी मालूमात थी 118। अभी तक जो 118 अनासिर की मालूमात हासिल हो चुकी है, पूरे 118 को हेनरी मॉसले ने वहां पर अरेंज किया है। तो मुकम्मल दौरी जदौल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, जो देखो ये ब्लॉक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, इतने ब्लॉकों में उनको जो है वो यहाँ पर जो है तकसीम किया गया है। तो ये ब्लॉक क्या है ये भी मैं बताता हूँ आपको बच्चों। तो चलते हैं हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की तरफ बच्चों। देखिए ये खाका है आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो खाली है। तो बच्चों हम भरेंगे ना उसको, जब भी तो सीखेंगे हम। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसको गौर कीजिए। ये है हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। और ये जो आड़ी कतारें इस तरफ जा रही है ना, ये इस तरफ जो जा रही है ये कतारें, इनको कहते हैं दौर। ये सब दौर है। कितने दौर है? 1 2 3 4 5 6 7 दौर। कितने दौर है बच्चों? 7 दौर है। अब ये जो ऊपर है ना, ये खड़ी लाइनें देखिए, ऐसे यहाँ से निकालेंगे ऊपर से नीचे। देखिए ये 1 2 3 4, ये ऐसे हर बॉक्स खड़े जो बॉक्सेस है, आड़े बॉक्सेस। अब पहले दौर में बता दो, देखिए 1 नंबर और इधर 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी 1 नंबर यहाँ पर अनासिर रहेगा, 2 नंबर यहाँ रहेगा। यानी पहले दौर में 2 ही अनासिर है, ठीक है। और ये ऐसा दूसरा दौर, फिर यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 या 9 या 10। अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो लिख रहा ना बच्चों में 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 तक लिखता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ये जो मिनी, इसको ये 1 से लेकर 20 तक इसको बोलते हैं मिनी पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? मिनी पीरियोडिक टेबल, छोटा दौरी जदौल, ठीक है। इसका ही ज़्यादा आपके सिलेबस में इसका ही काम है, ज़्यादा आपको दूसरा इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ, आपको पूरा बताऊँगा, उससे बेफिक्र रहिए। तो ये जो आपने देखा होगा, ये नंबर तो डाल रहा मैं, ये जोहरी अदद है। तो हेनरी मॉसले ने क्या किया, जोहरी अदद से दे, जिसका जोहरी अदद 1 है, यानी जिसके मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद 1 है, उसको 1 नंबर पर। जिसके मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद 2 है, वो 2 नंबर पर। जिसके मरकज़े में प्रोटॉन की तादाद 3 है, वो 3 नंबर पर। 4, ऐसे ऐसे। अब मरकज़े में प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रहेगा, ये याद रखिए, क्योंकि एक जौहर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद मसावी होती है। ये कहीं भी लिखते जाइए बच्चों, ये आप लिखोगे तो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी रहती है, किसी भी एक अंसुर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद मसावी होती है, ये याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है 3 4, तो कितना सिस्टमेटिक लगता है। तो हेनरी मॉसले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिया कि जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो ये बहुत सही अरेंज हुआ, तरतीबवार एकदम इसको अनासिर को उसने अरेंज किया। चलिए अब मैं इसको बढ़ता हूँ। ऊपर देखिए जो खड़ी लाइन है, दौर तो लिख लिया मैंने, 1 से 7 तक दौर है, यानी जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिए पीरियड्स। और जो ग्रुप है, यानी जो जिसको हम ग्रुप है 1 से 18 तक लिख रहा हूँ। देखिए मैं 1 2, यानी ये पहला ग्रुप है, ये खड़ा जो लाइन है ये पहली ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है,
ये तीसरा ग्रुप है जिसमें 4 अनासिर है, पांचवें में 4, छठे में 4, छठे में 8, ऐसा इस तरह आते आते 18 ग्रुप है। तो 1 से 18 ग्रुप तक ये इसमें दौरी जदौल में 1 से 18 ग्रुप है और 7 दौर है। और नीचे 2 दौर है देखो अलग से, ये और ये अलग सीरीज है, इसको लेथेनाइट और एक्टिनाइट बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए आप दौरी जदौल को भरते हैं। तो पहले ग्रुप में जो बच्चों है कौन कौन से अनासिर है, अब देखिए क्या किया था हेनरी मोज़ले ने, अरेंज कैसे किया था आपको यह बता दूं पहले अच्छी से कि जोहरी अदद की बिना पर उसने अरेंज किया। सब जिसका जोहरी अदद कम है वो पहले, जिसका ज़्यादा है वो बाद में, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके। तो ये जो है हैंड, अब उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं, और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये है बच्चों कि उसने जोहरी कमियत से जो तरतीब दिया था और मोज़ले ने जो दिया वो जोहरी अदद से। तो ये एक पहला फ़र्क आ गया कि उसने जोहरी कमियत से अनासिर को तरतीब दिया था और मोज़ले ने जो है अनासिर को जोहरी अदद से तरतीब दिया। अब बोलेंगे सर जोहरी अदद से क्यों तरतीब दिया, मोज़ले ने जोहरी अदद से तरतीब क्यों दिया, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो रीज़न ये बताता हूँ बच्चों मैं कि उसने ये साबित करके बताया कि अनासिर के कीमियाई ख़वास, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, कीमियाई ख़वास जोहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं, यानी जोहरी अदद से उनकी ख़वास जो है वो बार बार दोहराई जाती है, ना कि जोहरी कमियत से इतनी दोहराई जा रही है। ठीक है, तो ये रीज़न है इसके पीछे, उसने जोहरी अदद से उसको जो है अरेंज किया। चलिए अब पहला दौर देखिए यहाँ पर, जिसमें ये दौर मैं भर देता हूँ पहले दौर को, पहले ग्रुप को। पहले ग्रुप में देखिए ये इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रेबिडियम है और सीजियम है और फ्लोरेंसियम है। ये अनासिर है। सब आपको सब अनासिर याद करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। एक बात याद रखो, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको याद रखना है। अब ये जो ग्रुप भरा पहला ग्रुप मैंने, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इन ग्रुप के अनासिर की कीमियाई खुसूसियात यकसा होगी। तो आपको एक पॉइंट यह मिला कि दौरी जदौल में हर ग्रुप में जो अनासिर है उनकी कीमियाई खुसूसियात यकसा है। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप भरते हैं बच्चों, चलो ठीक है। मैं ये जो ऊपर लिखा था इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और उसके बाद है रेडियम। ये दूसरे ग्रुप के अनासिर है, इसको याद रखने का। चलिए इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट जो जितना है आपको। तो 2 ग्रुप हो गए, ये दोनों ग्रुप को हम कहते हैं, ये दोनों ग्रुप पहला और दूसरा ग्रुप, इसी को हम कहते हैं। देखिए पहले ग्रुप और दूसरे को, हर उसने जो यहाँ पर जो अरेंज किया था मैं उसको पहले आपको अच्छे से बता दूं। तो पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप हो गया हमारा। 13वें ग्रुप पे आते हैं डायरेक्ट हम, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। डी ब्लॉक का अपना काम नहीं है हमको, इसके लिए उसको नहीं पढ़ेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 13 ब्लॉक आएंगे। तो 13 ब्लॉक में जो 13वें ग्रुप में एस ब्लॉक में जो 13वां ग्रुप है उसको हम भरते हैं। तो आप देखो इसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। और ये जो अब आपको मैंने पहले कहा था आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये TiUUT ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं वो। ठीक है, ये 13वां ब्लॉक है। तो इनकी जो बोरॉन की, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी जो कीमियाई खुसूसियात है वो मसावी है। तो इससे एक चीज साबित हुई कि एक ही ग्रुप में मौजूद अनासिर की कीमियाई खुसूसियात यकसा होती है। और एक ही दौर में जो अनासिर है उसको भी बताता हूं अभी उसके बारे में। तो पहले ग्रुप भर लेते हैं हम और टेबल को एकदम रंगीन कर लेते हैं, कलरफुल। 14वां ग्रुप भर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 14। तो इसमें आपको मिलेगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लीड, और ये यहाँ तक ये जो है 14वां ग्रुप है और इन सब की कीमियाई खुसूसियात यकसा है। अगला ग्रुप भरते हैं ग्रुप नंबर 15। इस सब को मिटा देता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए। ग्रुप नंबर 15 देखिए इसमें कौन कौन से अनासिर है। तो आपको दिखेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और ये है बिस्मिथ। ठीक है, इतने अनासिर है यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 में, और तमाम अनासिर की जो कीमियाई खुसूसियात है वो यकसा है। अगला ग्रुप पे जाते हैं ग्रुप नंबर 16। तो देखिए वहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर और सेलिनियम, टेलिरियम, ये सब अनासिर है और ये तमाम अनासिर की खुसूसियात यकसा है। आगे बढ़ते हैं, 17वां ग्रुप बढ़ते हैं और ये ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन और ये नीचे का अनासिर। इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इनको कहते हैं बच्चों हैलोजन।
ये मैंने पहले भी बताया आपको मेंडलीफ में। ये है हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन, इसको इनको हेलोजन कहते हैं। और आखिरी जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उसको भरते हैं तो उसमें देखिए हीलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनको कहते हैं नोबल गैस, जो हमने मेंडलीफ में भी पढ़े थे नोबल गैसेस। तो ये सब नोबल गैसेस हैं। तो ये इतने आपको जो है ग्रुप याद रखना है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये ग्रुप, ये याद करना, इसको याद कैसे करना है मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सिर्फ आपको शॉर्टकट इसमें कि पहले ग्रुप में कौन से अनासिर है, उसको याद करने का तरीका क्या है, तो कैसे हम बगैर देखे अनासिर लिख सकते हैं, वो उसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पहला ग्रुप आपको याद करना है तो उसका शॉर्टकट है हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना एक लड़की का नाम है, तो पहला एच ही आया, एच आया तो एच ले लिए, है ना। उसके बाद एल आए, लीना, तो एल आए ले लिए, और उसके बाद है ये एन ए सोडियम, तो सोडियम ले लिए। तो 3 अनासिर हो गए हमारे। की तो के ले लिए, रब की फरियाद तो रब, आरबी ले लिए, रेबिडियम। उसके बाद से, अब से को ऐसे पढ़ेंगे हम सी एस, क्योंकि यहां पर सी को के लफ्ज में नहीं आ रहा, सो के लफ्ज में आ रहा, तो आप इसको सी एस ले लीजिए। उसके बाद फरियाद का एफ आर ले लीजिए, तो हो गया पहला ग्रुप हमारा। तो हेलिना की रब से फरियाद, ये शॉर्टकट था उसको याद करने का, तो एच एल आई, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसका एक वीडियो अलग से आएगा, आप बच्चों इसको ध्यान में रखिए। तो इसको मैं सिर्फ शॉर्टकट आपको एक बता रहा था कि ऐसे पूरे जदोल को याद करने का शॉर्टकट है, लेकिन आपको पूरा जदोल याद नहीं करना है। फिर से बता रहा हूं आपको, सिर्फ पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, यानी एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 से 18, आपको इतने ही अनासिर का काम है। उसमें भी सब अनासिर का काम नहीं है, आपको पहले 20 अनासिर का काम है, ये भी याद रखिए। हाँ, बहुत शॉर्ट, आपको पूरा नहीं है, आप उतना टेंशन मत लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इतना टेंशन मत लीजिए। बस जो मैंने बताया वो याद रखिए कि पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में ये अनासिर, 13वें ग्रुप में ये, 14वें ग्रुप में ये, 18वें तक मैंने आपको अनासिर बता दिया। हाँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको डी ब्लॉक बता देता हूं आपको। इसमें जो अनासिर है देखिए, डी ब्लॉक में इतने अनासिर है, और ये तमाम अनासिर, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट इंग्लिश में, और इसको उर्दू में कहते हैं उबूरी अनासिर, उबूरी अनासिर, ये याद रखिए। डी ब्लॉक के जो भी अनासिर है वो उबूरी अनासिर है, ठीक है। अभी अनासिर के बारे में बताऊंगा मैं कौन कौन से अनासिर है। तो जो मैंने बताया अभी उसको याद, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रुप जो मैंने बताया, दौर जो मैंने बताया आपको, वो याद हो गया होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर जैसे जैसे, अब थोड़ा सा मैं इसको अलग निकाल के बताता हूं। अब यहां डी ब्लॉक में गौर कीजिए, ये डी ब्लॉक मैंने लिखा था, ये डी ब्लॉक, इसमें गौर कीजिए। यहां पर देखिए अनासिर, ये जो इस पे निशान लगा रहा हूं मैं, ये और ये दोनों अनासिर देखो। यहां पर 57 से 71 है और नाम कुछ भी नहीं है, और 89 से 103 है, यहां भी नाम कुछ नहीं है। तो ये जो है ना, यहां पर 57 से 71, यानी ऐसे अनासिर जिनका जोहरी अदद 57 से 71 तक है, वो यहां पर अरेंज है, और उसी को हेनरी मोजले ने नीचे लाकर अरेंज कर दिया और एक नया दौर दे दिया, और इसी को हम कहते हैं लेथेनाइट और एक्टेनाइट। ये जो लेथेनाइट है, क्योंकि इसका पहला अंसुर लेथियम है, और इसका एक्टिनियम है, इसलिए एक्टेनाइट सीरीज। ये 2 सीरीज को हम कहते हैं लेथेनाइट, एक्टेनाइट। ये यहां पर अरेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि जौहरी जदोल बहुत लंबा हो जाता था, बहुत चौड़ा हो जाता था, इसीलिए इसने देखा कि ये अनासिर सब की खुसूसियात तो एक ही है, क्यों ना इनको अलग दौर में नीचे अरेंज कर दिया जाए। तो ये लेथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज को उसने नीचे अरेंज कर दिया। आपको यहां पर दिख रहा होगा 57 से 71 मैंने यहां पर लिखा है, और 89 से 103, ये जितने भी अनासिर है, तो ये अनासिर को हम नीचे लिखते हैं जैसे मोजले ने बताया था कि ये लेटेनाइट सीरीज है। देखिए, पहला है लेटेनियम, उसके बाद जितने अनासिर है, और नीचे वाला है एक्टेनाइट। तो उसका पहला अनासिर एक्टेनाइट, इसलिए एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं इसको, सिलसिला। पहले वाले को कहते हैं लेथेनाइट सिलसिला, और दूसरे वाले को कहते हैं एक्टेनाइट सिलसिला। ये याद रखिए, ये लेथेनाइट है,
है ना, लेथेनाइट सिलसिला और ये एक्टेनाइट सिलसिला, यानी लेथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। तो ये आंसर एक्चुअल में यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जदोल बहुत लंबा हो जाता था, इसीलिए इन अनासर को निकालकर यहाँ पर नीचे डाल दिया गया है और उनको एक अलग दौर दे दिया गया है और उस ब्लॉक को कहा गया है एफ ब्लॉक। तो ये है आपका बच्चों कलरफुल पीरियोडिक टेबल। आप सोच रहे होंगे सर ये कलर कहाँ से आ गए, ये कलर का क्या मतलब है? तो कलर का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये कलर क्या है एक्चुअल में। एक एक चीज़ मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बारीक बारीक चीज़ें। देखिए पहला कलर जो ये पहला ग्रुप है, इसमें आप देखिए कि अगर आप हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़ देते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का देखिए थोड़ा येलो है और थोड़ा ये अगर छोड़ देते हो तो ये जितने अनासिर यहाँ पर है, ये 3 से लेकर 87 तक ये खड़े अनासिर सबका कलर एक है, इनको कहते हैं अल्कली धाते, इसीलिए एक कलर दिया हुआ है, ये अल्कली धाते हैं। इनको अल्कली धाते क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से मिलकर अल्कली धाता तेज अल्कली बनाती है, तो ये अल्कली धाते है, याद रखिए, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये अल्कली धाते है ना। तो पहले ग्रुप के हाइड्रोजन को छोड़कर नीचे की जो धाते हैं वो अल्कली धाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये भी याद रखिए, हाइड्रोजन जो है वो अधात है। तो ये नीचे जो है, क्योंकि हाइड्रोजन की खुसूसियात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से मिलती जुलती है, इसीलिए इस ग्रुप में आ गया है वो। लेकिन ये जो लिथियम से लेकर नीचे तक फ्रेंशियम तक आपको नजर आ रहा होगा, ये अल्कली धात है। अब हरे पे आते हैं, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। चलिए देखिए नीचे लिखा मैंने अल्कली मेटल यानी अल्कली धात, ये कलर की, ठीक है। अब नीचे आते हैं, बाजू वाले ग्रुप में आते हैं, तो आपको मिलेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये जो धात है ना बच्चों, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल बोलते हैं इसको, है ना। ये भी अल्कलाइन है, लेकिन ये पानी के साथ मिलकर कम अल्कली बनाती है, ज्यादा तेज नहीं बनाती है, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसी को कहते हैं अल्कलाइन जमीनी धाते, अल्कलाइन जमीनी धाते, इसको याद रखिए। सेकंड ग्रुप अल्कलाइन जमीनी धाते हैं। अब ये जो एलिमेंट मैंने आपको बता दिया डी ब्लॉक के जो भी है, इसको कहते हैं उबूरी अनासिर। जितने भी अनासिर ये एक कलर के देखिए, ये सब उबूरी अनासिर है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर आप गौर कर सकते हो। देखिए ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उबूरी अनासिर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब ये जो कलर है देखिए, ये ग्रीन कलर, ये छोटे वाला यहां आ गया है, बेसिक एलिमेंट। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बेसिक मेटल, तो इसको कहते हैं आम अनासिर। ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, ये हल्का ग्रीन है, इसको कहते हैं आम अनासिर। जितने भी हल्के हल्के सब्ज रंग है, हरा रंग है, उसको आम अनासिर कहते हैं। इसका मतलब ग्रुप 13 से ग्रुप 16 तक या 17 तक, 18 तक बोल सकते हैं आप, ये टोटल आम अनासिर है। और आपको बता दूं ये भी आम अनासिर है, ग्रुप 1 और 2 के भी आम अनासिर है, लेकिन इसमें अलग खुसूसियात थी, वो खुसूसियात को अलग कलर दिया मैंने यहां पर ऑरेंज कलर, क्योंकि ये भी आम ही अनासिर है, ये याद रखो। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से 18 आम अनासिर है, ये भी याद रखो। हाँ, इसीलिए आपको आम अनासिर पढ़ना है, आपको उबूरी अनासिर पढ़ना नहीं है अभी। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से 18 आम अनासिर है, और उसमें ये जो हल्के गहरे रंग के हैं ये आम अनासिर, इन्हें ज़्यादा आम अनासिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये मेटल है, ये भी आम अनासिर, अंसुर अलग और उसमें धात अधात अलग। तो ये जो है ना यहाँ पर ये अधात है, इसलिए इसको अलग कलर से मैंने शो किया है, ठीक है, याद रखिए। तो ये जो है देखिए, या अब ये पोपटी कलर जिसको हम पर्पल बोलेंगे, पर्पल कलर जो है ये अधात है, सेमी मेटल। हाँ, अब यहां पर एक लाइन मिलेंगी आपको जिग-जैग लाइन, या ऐसी आपको ऐसी जिग-जैग लाइन मिलेगी, मैं बनाऊंगा पीछे। ये जिग-जैग लाइन है ऐसी या ऐसी, इसको बोलते हैं मुननी खत, इस तरह। तो ये जो खत बना ना मुननी, इस तरह आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह मुननी खत। ये मुननी खत के इस तरफ जो है अनासिर होते हैं वो धात होते हैं बाईं तरफ, और दाईं तरफ अधात होते हैं, ये नॉन मेटल और ये मेटल्स, ये याद रखिए। जो मुननी खत है आपका, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखो तो यहाँ पर ये जो है मुननी खत आपको नजर आएगा। तो इसके मुननी खत के इस तरफ जो है वो धात होती है और सीधी तरफ जो है अधात होती है। ये आपको सवाल आता है
है ना, आपको पीरियोडिक टेबल का मुनानी खत दे देगा, बोलेगा आधात किधर है, तो आप बता सकते हैं आधात सीधी तरफ है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा खत मिला है और इस तरफ जो है वो धात है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये जो है ये ऑरेंज, हल्के ऑरेंज कलर के, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये सब जो है अधात है, याद रखिए ये क्या है, अधात है, तो इसको नॉन मेटल्स बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो ग्रुप मैंने आपको बताया 17 नंबर ग्रुप, जिसको हल्का पिंक कलर दिया है, ये जो है हैलोजन है, इसको हैलोजन्स कहते हैं, ये भी याद रखिए। और आखिरी ग्रुप जो है जो ग्रे कलर में है उसको नोबल गैसेस कहते हैं, रईस गैस, ये याद रखिए। तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया बच्चों, उसको आपको अच्छे से नोट करना है, वीडियो को बार बार देखिए, उसको नोट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आपको मैंने पहले कहा था है 20 अनासिर तक ही सिर्फ याद रखना है कि 20 अनासिर तक के क्या क्या इसके अंदर खासियत है। तो चलिए हम ये 20 अनासिर लेकर मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। लेथेनाइड, एक्टेनाइड मैंने आपको बता दिया था, वापस मैं बता रहा हूं। ये नीचे की जो सीरीज है ये लेथेनाइड है और ये एक्टेनाइड है, याद रखिए। ये जो अलग से दौर बना हुआ है ये लेथेनाइड सीरीज है, एक्टेनाइड, और उसको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, एफ ब्लॉक में लेथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट है, ये सीरीज है, आप बता सकते हैं। पी ब्लॉक याद हो गया होगा बच्चों कि 13 से 18 में नोबल गैसेस है, आधात है और धाते भी है और सेमी मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मतलब आधात भी है, धात भी है और हैलोजन्स भी है और नोबल गैसेस भी है 13 से 18 के ग्रुप में। और 1 और 2 ग्रुप में अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी अल्कली जमीनी धाते हैं। और डी ब्लॉक में क्या है आप बता सकते हैं, हाँ सर डी ब्लॉक में उबूरी अनासिर है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। फिर नीचे जो ये है नीचे के ग्रुप, नीचे के दौर में क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये नीचे के दौर में लेथेनाइड और एक्टेनाइड है, तो आपको याद हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं 1 से 20 तक अनासिर आपको अरेंज करके बताता हूँ। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसे होती है। तो अब इसको नाम देता हूँ, देखो बच्चों में ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, ये दौर हो गया। अगर हम दौर से जाते हैं इस तरफ, दौर का थोड़ा बता दूं मैं, ग्रुप तो बता दिया आपको मैंने, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 20 अनासिर है, 20 को पहले अरेंज कर लेता हूँ मैं। तो पहले मैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में नंबर देना था मुझे, नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए बस। उसके बाद सेकंड ग्रुप में आपको आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, उसके नीचे का आपको याद नहीं भी रहा चलेगा। फिर उसके बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन और यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगले ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, और यहाँ पर आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर तो नोबल गैसेज आपको पता है। तो पहली नोबल गैस कौन सी आपको पता है, हेलियम, नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन। इतना आपको खास तौर से याद करना है। पीरियोडिक टेबल तो पूरा आपको समझना है, मैंने समझा भी दिया उसके अंदर क्या क्या है, कौन से एलिमेंट है, किसको धात कहते हैं, किसे अधात कहते हैं, कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते हैं। अब मैं पहले दौर लेता हूँ। देखिए एक पहले दौर में दो अनासिर है, एक तो हाइड्रोजन है और एक हेलियम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, ये आपको मालूम है, हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ए बनेगी, लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 बनेगी सिर्फ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 ही रहेंगी, क्योंकि और तो इसके अनासिर के अंदर और मौजूद प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है, इसीलिए हमने 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसमें देखिए इसका जौहरी अदद 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसकी कॉन्फिगरेशन 2 बनेगी। अब इसी तरह लिथियम, ऐसे आप देखते जाइए, 4 पे आइए तो 2,2, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप बेरिलियम पे आएंगे तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,2 मिलेंगे आपको, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं पहला हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1 है, तो उसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो दौर में अनासिर है, पहले दौर में जो अनासिर है उनके अंदर एक ही मदार होगा, ये याद रखिए। ये मैंने खुसूसियत में बताया था। हाइड्रोजन देखिए लिखा मैंने, अब इसकी अगर बनाता हूं मैं तो देखिए इसका ये मरकज़ा है, मरकज़े में 1 प्रोटॉन है, तो दौर में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और दौर कितना है,
ये मदार कितना है, एक मदार है। क्यों एक मदार है, क्योंकि ये पहले दौर में है। पहले दौर में जितने भी अनासिर होंगे, कितने अनासिर है, 2 अनासिर है, तो दोनों में एक ही मदार होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मदार है वो दौर को जाहिर करता है। एक मदार है तो ये अनासिर पहले दौर में होगा, 2 मदार है तो ये अनासिर दूसरे दौर में होगा, 3 मदार है तो ये अनासिर तीसरे दौर में होगा, 4 मदार है तो ये अनासिर चौथे दौर में होगा, 5 दौर है तो ये अनासिर 5वें दौर में होगा। इसका मतलब जितने मदार है, मदार जाहिर करता है उसके दौर को, याद रखिए। तो पहले दौर में हाइड्रोजन है तो उसके अंदर एक ही मदार होगा क्योंकि वो पहले दौर में है। अब दूसरे दौर में देखिए, और हेलियम भी है तो उसके अंदर, अब हेलियम की इलेक्ट्रॉनिक क्या थी, 2 जोहरी अदद, 2 इलेक्ट्रॉन हो इसके अंदर, और प्रोटॉन भी 2 हुए, मरकज़ में प्रोटॉन 2 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों पहले दौर में, क्योंकि दौर एक ही रहेगा वहां पर, मदार एक ही है क्योंकि दौर एक ही है। पहला दौर है तो उसमें मदार एक। अब दूसरे दौर का 1 इलेक्ट्रॉन लेता हूं, समझ लो ऑक्सीजन लेता हूं मैं। चलिए, ये ऑक्सीजन, ये कौन से दौर में है, ये दूसरे दौर में, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4। ग्रुप यानी खड़ा, दौर यानी आड़ा, तो दौर देख रहा अभी मैं, दौर। तो दौर में अगर जाए हम इस तरफ तो ये ऑक्सीजन मिलता है। तो ये कौन से दौर में है, तो आप बोलेंगे सर ये दूसरे दौर में है, तो इसमें कितने मदार होंगे, 2 मदार होंगे क्योंकि दौर दूसरा है, तो 2 मदार बनाएंगे। देखिए यहां पर ये बनाया मैंने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 8 है। ये 8 है बच्चों, 6 नहीं है, इसको 8 कर लीजिए। ये 8 है, इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। तो देखिए पहले दौर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और दूसरे में 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनी 2,6 लिखा हुआ है यहाँ पर। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको। अब अगर इसी के तीसरे दौर में आते हैं तो तीसरे दौर में कौन सा ले लेता हूँ मैं, सल्फर ले लिया। चलो सल्फर लेता हूँ। सल्फर में कितना है, 16 है। देखिए उनके प्रोटॉन की तादाद 16 है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 16 होगी। तो उसमें कितने मदार होंगे, तीसरा दौर है बच्चों, तीसरा दौर, तो मदार कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 मदार होंगे। तो राइट है, 3 मदार तो होंगे इसके अंदर, तो तीनों मदार बना देता हूं। देखिए तो तीनों मदार बनाया, तो पहले मदार में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, या आपने 9th में भी पढ़ा KLM, इसका फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन की तादाद कौन से मदार में कितने हैं, तो KLM, वो भी पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन आगे अभी नहीं। तो यहां पर देखिए, तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 6, तो इसकी 2, 8, 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हुई 2, 8, 6। ठीक है। अब देखिए, अब बताना क्या चाहता हूं मैं, ये पहले मदार में है तो इसके आखिरी दौर में 1 फूल है। ये पहले मदार में, इसके आखिरी मदार में देखो यहां पर 2 है, तो ये दौर में 1 है, पहले दौर में, याद रखो। ये ठीक है। अब ये कौन से दौर में, याद रखो, कितने दौर में लिए थे हमने ऑक्सीजन, ये दूसरे दौर में है। और ग्रुप कौन सा इसका, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, 13वां ग्रुप, ये 14, ये 15, ये 16। ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है, 16। ठीक है। अब देखिए इसके आखिरी खौल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो सल्फर के आखिरी खौल में कितने इलेक्ट्रॉन है, गौर करो, आखिरी खौल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यानी इस ग्रुप में जितने भी अनासिर होंगे सबके आखिरी खौल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, सबके टोटल। मैं आपको बता दूं, दौरी जदौल बता दूं जरा सा, इसको जरा सा देखिए, दौरी जदौल देखिए। ये 13वें ग्रुप में जितने भी अनासिर होंगे तो इनके आखिरी मदार में जो अनासिर होंगे सब मसावी होंगे, सब मसावी होंगे आखिरी। तो ग्रुप के जो एक ग्रुप में जो अनासिर मौजूद है उनके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी मसावी होगी। ऐसा नहीं कि बोरॉन के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, एल्यूमिनियम के आखिरी मदार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आखिरी मदार, वही इलेक्ट्रॉन गैलियम के आखिरी मदार में होंगे, वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे। इसके आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे। तो इन एक ग्रुप के जो अनासिर है उनके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होगी और उसी इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम कहते हैं गिरफ्त। क्या कहते हैं, गिरफ्त, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। तो याद रखिए उसको कहते हैं गिरफ्त। अब फर्ज कीजिए हाइड्रोजन के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन था
तो इसकी भी वैलेंसी एक होंगी, लिथियम की भी एक होगी, सोडियम की भी एक होंगी, पोटेशियम की भी एक होंगी, रेबिडियम की भी एक होंगी, क्योंकि सबके आखिरी मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये याद रखिए, सबके आखिरी मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि यहां पर जो है वो अगर ग्रुप में जाते हैं तो आखिरी मदार में सबके यकसा इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे और वही उस अंसुर की गिरफ्त होती है। इसका मतलब ग्रुप एक में जो अंसुर होंगे वो सबकी गिरफ्त यकसा होगी, ग्रुप 2 में जो अंसुर होंगे उन सब की गिरफ्त यकसा होगी, ग्रुप 3 में इसको पढ़ना नहीं हमको, ग्रुप 13 में जो है जाएंगे तो उन सब की गिरफ्त यकसा होंगी। क्यों यकसा होगी? कि जो ग्रुप में वो मौजूद है उनके आखिरी खवल के इलेक्ट्रॉन की तादाद भी मसावी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस हमारे इस पे आते हैं, तो ये जो है हमारे पास देखिए हाइड्रोजन, यानी यहां पर अगर इसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम के भी आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम मैं बना के बताता हूं आपको। देखिए लिथियम में कितना जोड़ियत है? 3 है। और कितने दौर में है? दूसरे दौर में। तो कितने खौल होंगे? 2 खौल होंगे। तो ये मरकज़ा, ये एक खौल और ये दूसरा खौल। सही बना लेता हूँ, बन नहीं रहा जरा सा, ये यहाँ बनाता हूँ। ये मरकज़ा, ये एक मदार, ये 2 मदार। क्यों 2 मदार बनाया मैंने? क्योंकि ये दूसरे दौर में लिथियम। ठीक है, तो पहले दौर में इसका जोड़ियत कितना है? 3 है, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक यहाँ होगा, 2 यहाँ होंगे और एक बाहर होगा, क्योंकि पहले दौर में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। याद रखिए, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर पहले दौर में बोलेंगे सर यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ तो प्रोटॉन भी तो एक ही है, यानी इसका जोड़ियत ही एक है, तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता। अब देखिए ये पहला दौर है, पहला मदार है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिए पहले दौर में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तीसरे दौर में 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तीसरे दौर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरे मदार में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा मदार है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने। ठीक है, कम से कम रह सकते हैं। अगर उसका जोड़ियत कम है तो कहीं अरेंज ही नहीं कर सकते, तो वहीं पर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 8 से ज़्यादा है तो फिर बाद वाले अदानासिर में आएंगे, बाद वाले मदार में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए मैंने ये बनाया जो है, तो ये लिथियम बनाया। अब इसके आखिरी मदार में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। सोडियम बनाते हैं हम, तो सोडियम में भी आपको नजर आएगा। देखिए ये मरकज़ा है, ये कितना, सोडियम कौन से दौर में है? तीसरे दौर में है। तो 3 मदार बनेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब सोडियम का जोड़ियत 11 है, तो पहले दौर में कितने आएंगे? मैंने बताया था पहले मदार में 2 आएंगे, और तीसरे में कितने आएंगे? 8, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 2 कितने हो गए? 10। तो आखिरी में कितना आया? 1। तो देखिए हाइड्रोजन में भी 1 आया, लिथियम बनाया उसमें भी आखिरी मदार में 1 आया, सोडियम बनाया उसके भी आखिरी मदार में 1 आया। ऐसे पोटेशियम बनाएंगे तो भी उसके आखिरी मदार में 1 आएगा। तो जो ग्रुप में वो मौजूद है ना, उनके ग्रुप के आखिरी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, और उसी को हम कहते हैं गिरफ्त। यानी पहले ग्रुप में जो भी अंसुर है उनकी गिरफ्त 1 है। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप में अब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप बता सकते हैं दूसरे ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कितनी होंगी, आप इजीली बता सकते हैं आप आसानी से। चलिए देखिए सल्फर पे देखिए, सल्फर में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। मतलब ये जो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16वें ग्रुप में जितने भी अनासिर होंगे उनकी गिरफ्त होंगी 6। उनकी गिरफ्त कितनी होंगी? 6। यानी सल्फर की भी 6 होगी, उसके नीचे जो भी है उसकी भी 6 होगी। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा गिरफ्त यानी ग्रुप में मौजूद जो अंसुर है उनके आखिरी मदार में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है उनको गिरफ्त कहते हैं। लिथियम के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी गिरफ्त होंगी, बेरिलियम के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी गिरफ्त होगी, बोरॉन के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी गिरफ्त होगी। तो गिरफ्त भी आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझ में आ गई, दौर से मैंने बताया और ग्रुप से भी बताया। अब ये जो बोरॉन है ना, इसको बोलते हैं, और एक नाम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ये ग्रुप को बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बोरॉन पहला है उसके बाद सब है, तो बोरॉन फैमिली। और ये ग्रुप को कार्बन फैमिली भी कहते हैं, कार्बन फैमिली। इसमें कार्बन पहला है तो नीचे के सब ये कार्बन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली,
ये ऑक्सीजन फैमिली। तो ऐसे ये इन 13, 14, 15, 16 को ये फैमिली भी कहते हैं। और ये हैलोजन ग्रुप, ये हैलोजन ग्रुप और ये नोबल गैसेस। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल बच्चों। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, इसमें जो काम की चीज़ें वो सब समझा दिया मैंने। अब आपको याद रखना है, इसको वीडियो अच्छे से देखिए और उसको समझिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ लेता हूं मैं, थोड़ा इयादा लेते हैं हम, थोड़ा रिवीजन लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो दौर की किस्मों, अनासिर की तादाद, पहला दौर उसमें अनासिर की तादाद 2 है, तो ये मुख्तसर तरीन दौर हुआ। दूसरे दौर में आएंगे तो अनासिर की तादाद 8 मिलेंगी, तो ये भी मुख्तसर है। तीसरे दौर में आएंगे तो वहां भी अनासिर की तादाद, यानी आड़ा खाता है, आड़ा दौर यानी आड़ा, ग्रुप यानी खड़ा, याद रखिए। तो आड़े तरफ जाने का हमको, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ। तो तीसरे दौर में जाएंगे तो 8 अनासिर मिलेंगे, तो ये भी मुख्तसर तरीन दौर है। चौथे दौर में जाएंगे तो 18 अनासिर मिलेंगे, तो ये तवील दौर है। और पांचवा दौर उसमें भी 18 मिलेंगे, तो ये भी तवील दौर है। और छठा दौर उसमें 32 अनासिर मिलेंगे, तवील तरीन दौर है। ठीक है, तो ये दौर की किस्म थी आपको, दौर मुख्तसर तरीन दौर, और यानी बहुत मुख्तसर, फिर ये मुख्तसर, ये मुख्तसर, ये बड़ा, ये तवील, और ये बहुत तवील, है ना। तो ये इस तरह अनासिर की तादाद से हमने दौर को भी कंपेयर कर लिया बच्चों। और सातवां दौर जो है वो नामुकम्मल दौर है, ये याद रखिए, जो आखिरी का दौर है जिसमें वो नहीं, नीचे का दौर नहीं बता रहा हूं मैं, ये सातवां दौर, नीचे का तो दौर को नाम ही नहीं दिया, जिसको उसको सिर्फ लेक्टेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, उसको दौर का नाम नहीं। सातवां दौर नामुकम्मल दौर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए थोड़ा सा ग्रुप से बता दूं, आप अभी दौर से बताया। पहले ग्रुप में जो है आम अनासिर है, आपने देखा होगा, मैंने बताया पहले ग्रुप में, जिसको एस ब्लॉक, जिसमें 13 से, है ना, और उसमें अल्कली धातें भी है और अल्कली जमीनी धातें भी है। ग्रुप ए में अल्कली धातें है, ग्रुप 2 में अल्कली जमीनी धातें है। और 13 से लेकर यहां पर देखिए 13 से लेकर 12 तक ये उबूरी अनासिर है, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो डी ब्लॉक था। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक है, और ग्रुप 1 और 2 पी ब्लॉक है, ये याद रखिए। देखिए यहां लिखा हुआ है एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, सॉरी ये जो है पी ब्लॉक है, आम अनासिर वाला 13 से 16 जो है वो पी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, और ये इसमें धाते हैं, अधाते हैं, धातनुमा है, यानी दोनों है, मेटोलाइट्स, मेटल और नॉन मेटल। और हेलोजन ग्रुप भी उसी में है, आपने देखा होगा 13 से 16 के बीच में। ये थोड़ा सा यादा ले रहा हूँ। और 18 में है नोबल गैसेस, गैर आमिल गैसेस, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं उसको, वो किसी से अमल नहीं करती है ऐसी गैसेस, और वो पी ब्लॉक है। वो कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। चलिए ठीक है, ये हमारा यादा था। थोड़ा सा मेनलिप का और इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हर 8वें आंसर की खासियत उस पहले से मशाबा है, क्योंकि न्यूलैंड ने निकाला था ये, जिसको हम मौसीकी के सुर सा रे गा मा पा दा निशान लिया था, और उसने जो तरतीब दिया था वो जोरी कमियत से दिया था। और मेंडलीफ ने जो तरतीब दिया वो जोरी कमियत से दिया, और उसके जो है अनासिर के खास उनके जोरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं, और इसने भी तरतीब दिया था जोरी कमियत से। लेकिन जब जदीद दौरी तदुल आया तो इसमें आया अनासिर के खास उनके जोरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं, यानी जोरी अदद से एक मखसूस वक्त के बाद ये खुसूसियात जो है दोहराई जाती है। और इसने जो अरेंज किया था हेनरी मोजले ने, ये जोरी अदद की चौथी तरतीब में उसने रखा गया था। तो ये हमने थोड़ा सा यादा ले लिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।